आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान दार्शनिक के बारे में जिसे सच बोलने पर मृत्यु दंड दे दिया गया था। आप सब लोगों ने उस महान व्यक्ति के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। इस वीडियो में मैं खास तौर से कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करने वाला हूं जो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कोई स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति रूढ़िवादी विचारों को स्वीकार ना करे तो रूढ़िवाद के मुखिया और समर्थक उसे जान से मारना उचित समझते हैं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिंदा रहा तो उनका समाज से वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए रूढ़िवादी व्यक्ति अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। भारत में भी बहुत सारे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया परंतु असत्य का समर्थन नहीं किया। उन महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजों से माफी मांग सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम सब अगर भगत सिंह को याद करते हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, बल्कि इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया। इस वीडियो का संबंध राजनीति से बिल्कुल भी नहीं है और इसे राजनीति से बिल्कुल मत जोड़ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, राजनीति करना नहीं। तो आप लोग जो कमेंट करें वो सोच समझ कर करें, और जो लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाकर बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप इस मैप को देखिए। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र की आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। यूनान का नाम आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। हमारे देश में यवनों ने आक्रमण किया था। इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और यूनान को ही क्या कहा जाता है? ग्रीक कहा जाता है, और इसी की मैं आज बात करने वाला हूं। यह है हमारा देश भारत। भारत और ग्रीक का संबंध बहुत पुराना है। इतिहास में इसकी खूब चर्चा की जाती है। भारत और ग्रीक के बीच में कई देश मौजूद हैं। सामने उनके नाम लिखे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्षेत्र की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सुकरात के परिचय से। नाम सुकरात, वैसे सुकरात उनका नाम नहीं था, सोक्रेटिस था। जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस शहर के अलोपेस में हुआ था। पिता का नाम था सोफ्रोनिस्कस, जो पत्थर तराशने का काम करते थे या कहें कि मूर्तिकार थे। माता का नाम था फेनोरेट या फेनरेट, जो एक दाई थी। यहाँ पर दो नाम मिलते हैं, पिता के भी दो नाम मिलते हैं, तो मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हो कि सर ये नहीं ये था, तो मैंने दोनों नामों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। पत्नी का नाम था जेंथिप और जेंथपे, दोनों नाम लिखे मिलते हैं इनके। और पत्नी के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जेंथपे जो सुकरात की पत्नी थी, ये दूसरी पत्नी थी, और पहली पत्नी का नाम था मायरटन, लेकिन उनकी इतिहास में चर्चा नहीं की जाती है, इसीलिए मैंने उनका यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। सुकरात के पुत्रों के नाम थे सोफ्रोनिसस, लेम्प्रोकल्स, मेनेक्सेनस, ये उनके पुत्रों के नाम थे। पेशा दार्शनिक थे, विचारक थे और शिक्षक भी थे। शिष्य उनके थे प्लेटो और जेनोफन, क्योंकि इन दोनों की बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। वैसे शिष्य तो और भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है प्लेटो की और जेनोफन की, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों के नाम लिखे हुए हैं। मृत्यु कब हुई थी? 399 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी 71 वर्ष की उम्र में सुकरात की मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण क्या था? एक हेमलॉक नाम का जहर उनको दिया गया था। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये तो थी एक सामान्य जानकारी सुकरात के बारे में, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी हम किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था।
इतनी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए, इसीलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सुकरात के इतिहास पर। सुकरात को एथेंस के सबसे अधिक प्रभावशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता था। एथेंस कहाँ था? यूनान में, जिसकी मैं अभी आपको बता चुका हूं, मैप में मैं दिखा चुका हूं कि यूनान को क्या कहा जाता है? ग्रीक कहा जाता है। सुकरात को अपने परिवार से भी ज्यादा दर्शन शास्त्र से प्रेम था। परिवार से भी ज्यादा दर्शन शास्त्र से उन्हें प्रेम था। सुकरात की पत्नी जेनथिप उनसे उम्र में लगभग 40 वर्ष छोटी थी। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये जेनथिप दूसरी उनकी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था मायरटन, लेकिन उनकी इतिहास में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती है, इसीलिए उनका नाम मैंने लिखा नहीं है। और जेनथिप झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। सुकरात अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने के बदले कोई शुल्क यानी कि पैसा नहीं लेते थे। सुकरात अपनी बुद्धिमानी के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उनसे व्यवहारिक आचरण के मामले में और शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में उनसे सलाह लेते थे। सुकरात अपने उपदेशों के अनुरूप ही जीवन जीना पसंद करते थे। सुकरात का व्यक्तित्व ज्यादा आकर्षक नहीं था, परंतु वह अपने बौद्धिक ज्ञान से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। 399 ईसा पूर्व में 507 नागरिकों के निर्णायक मंडल ने सुकरात पर अनास्था और नास्तिकता का आरोप लगाया था। सुकरात पर कुकर्मी, राज्य के देवताओं में अनास्था, एथेन की मान्यताओं के विपरीत व्यवहार एवं कार्य और बुरी से बुरी बातों को अच्छा दिखाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 399 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई थी? सुकरात की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन पे अनास्था का आरोप लगाया गया था। अनास्था का मतलब होता है कि वो देवताओं में आस्था नहीं रखते थे, नास्तिक व्यक्ति थे। ऐसा कौन मानता था? वहां के रूढ़िवादी व्यक्ति ऐसा मानते थे। लेकिन वास्तविक में क्या सुकरात ऐसे थे? उसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा। रूढ़िवादी ये कहते थे कि सुकरात एक ऐसा व्यक्ति है जो बुरी से बुरी बातों को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है और खास तौर से युवा इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। युवाओं को बहकाता है, भड़काता है। इस तरह की बातें वहां के रूढ़िवादी लोग करते थे सुकरात के बारे में। विचित्र सी बात यह थी कि जूरी ने सुकरात को मौका दिया था कि वह चाहे तो जुर्माना देकर इस आरोप से मुक्त हो सकता है, परंतु सुकरात ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सुकरात ने प्लेटो तथा अन्य छात्रों के निवेदन को भी ठुकरा दिया था। घातक विष का प्याला पीने से पहले सुकरात ने अंतिम दिन अपने मित्रों के साथ बिताए थे। यहाँ पर जूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। जूरी का मतलब होता है जो फैसला सुनाने वाले जज होते हैं, उनके समूह को जूरी कहा जाता है। तो जूरी ने एक मौका दिया था किसको? सुकरात को, कि तुम जुर्माना दे दो और इस आरोप से मुक्त हो जाओ। लेकिन सुकरात ने मना क्यों कर दिया था? क्योंकि सुकरात को लगता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अगर मैं जुर्माना देता हूं तो सीधे तौर पर यह स्वीकार करता हूं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। इसीलिए सुकरात ने जुर्माना ना देना उचित समझा था। सुकरात के शिष्य प्लेटो और अन्य जो छात्र थे, उन्होंने भी सुकरात से कहा था कि यहां से चलो, यानी जेल से उन्हें भगाने का पूरा इंतजाम उन्होंने कर लिया था, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया था। सुकरात ने अपना आखिरी समय अपने शिष्यों और अपने मित्रों के साथ बिताया था। सुकरात के विरुद्ध अभियोग पत्र मिलिटस, एनिटस और लाइकन नाम के व्यक्ति लाए थे। सुकरात ना तो कोई विधर्मी थे, ना स्वेच्छाचारी थे, न परंपरा विरोधी थे और ना ही अज्ञेयवादी और ना ही विश्वासी थे। जिस समय सुकरात को जहर दिया गया था उस समय प्लेटो की उम्र 28 वर्ष थी। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने 40 वर्ष की उम्र में एथेंस के युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया था, जिसे उस समय अकादमी कहा जाता था। बाद में वाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने इस अकादमी को बंद करवा दिया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुकरात के विरुद्ध अभियोग पत्र कौन लाया था? मिलिटस, एनिटस और लाइकन नाम के ये व्यक्ति लाए थे। इनको लगता था कि सुकरात परंपरा विरोधी हैं, सुकरात विधर्मी हैं, स्वेच्छाचारी हैं, अज्ञेयवादी हैं। कई तरह के उन पे आरोप लगाए गए थे। लेकिन वास्तविक में सुकरात ना तो विधर्मी थे, ना स्वेच्छाचारी थे।
ना परंपरा के विरोधी थे, ना ज्ञेयवादी थे और ना ही वो भगवान में विश्वास करते थे। भगवान में विश्वास भी नहीं करते थे तो भगवान की आलोचना भी नहीं करते थे। परंतु रूढ़िवादियों को ऐसा लगता था कि सुकरात परंपरा विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं, विधर्मी हैं, स्वेच्छाचारी हैं, अज्ञेयवादी हैं। और जिस समय सुकरात को जहर दिया गया था उस समय प्लेटो की उम्र 28 वर्ष थी। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने क्या किया था कि एथेंस के युवाओं के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसे अकादमी कहा जाता था। बाद में बाइजेंटाइन जो सम्राट थे जस्टिनियन, उन्होंने उसको बंद करवा दिया था। यहाँ पर एक प्रश्न है बहुत अच्छा, मैं भूल गया हूँ, उसको बताना चाहता हूँ अभी कि हम लोग सुकरात के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि सुकरात ने ना तो कोई किताब लिखी थी और ना ही अपने कोई लिखित विवरण उन्होंने छोड़े थे। तो फिर हम कैसे जानते हैं सुकरात के बारे में? सुकरात के बारे में जो भी हम जानते हैं वो प्लेटो के संवादों से जानते हैं और जेनोफन के संवादों से जानते हैं। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के संवादों में किसकी चर्चा की गई है? सुकरात की चर्चा की गई है और सबसे ज्यादा किसमें की गई है? प्लेटो के संवादों में की गई है। तो इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब बात करते हैं सुकरात के कुछ अनमोल विचारों पर जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। नंबर 1, जीना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सही तरह जीना महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। नंबर 2, जो दुनिया को हिलाना चाहता है पहले उसे ही हिल जाने दो। नंबर 3, तुम्हें मेरी सलाह है कि तुम शादी करो। यदि तुम्हें अच्छी पत्नी मिली तो तुम सुखी रहोगे, यदि तुम्हें अच्छी पत्नी नहीं मिली तो तुम दार्शनिक बन जाओगे। और सुकरात की इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और वो बाद में बहुत बड़े दार्शनिक बने। नंबर 4, यहाँ पर नंबर 3 लिख गया है तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 4 होना चाहिए था। एक बार औरत को आदमी के बराबर बना दो, औरत उससे बेहतर हो जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि औरत को आदमी के बराबर सम्मान दो तो वह औरत आदमी से भी बेहतर हो जाती है। हमारी प्रार्थना सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। सभी व्यक्तियों की आत्मा अमर है, लेकिन सच्चे लोगों की आत्माएं अमर और दैवीय हैं। व्यक्ति चाहे शादी करे या सन्यासी बने, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। शादी करो, गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, लेकिन तुम्हें अंत में पछताना पड़ेगा। अगर तुम सन्यासी भी बन जाओ तो भी तुम्हें अंत में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही दुख है। फिर तुम चाहे सन्यासी हो या फिर गृहस्थ व्यक्ति हो, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी से भी दोस्ती जल्दी मत करो, लेकिन जब भी करो तो मजबूती से करो और उस पर डटे रहो। मौत सभी मानवीय आशीर्वादों में से सबसे बड़ी है। लोगों के लेखन द्वारा खुद में सुधार करने का प्रयत्न करो ताकि तुम्हें वह आसानी से हासिल हो जाए जिसे दूसरों ने कड़ी मेहनत से पाया है। सुकरात का कहने का मतलब है कि महान लोगों ने जो कुछ लिखा है या महान लोगों ने जो कुछ कहा है उससे सीख लो, ताकि तुम वो चीज आसानी से हासिल कर सको जिस चीज के लिए अन्य लोगों ने बहुत मेहनत की है। झूठे शब्द अपने आप में ही बुराई नहीं है, बल्कि वे आत्मा को भी बुराइयों से संक्रमित करते हैं। गहरी इच्छाओं से ही अक्सर घातक नफरत पैदा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी इच्छाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक नफरत का रूप ले लेती हैं। साहसी आदमी वह है जो भागता नहीं, दुश्मन के सामने डटा रहता है और उससे लड़ता है। सबसे अधिक अमीर व्यक्ति वो है जो प्रकृति की कम से कम दौलत में संतुष्ट है। वाकई में ये बात सही है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस समस्त संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सुकरात का कहने का मतलब है कि अगर इस पूरे संसार में कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं। वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो व्यक्ति ये कहता है
कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की एक पहचान होती है, वो अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं करता है, वो शांत रहता है, चुपचाप रहता है। जो व्यक्ति अपने अंदर अवगुण और दूसरे व्यक्तियों के अंदर गुण देखता है, वही महान व्यक्ति होता है। न्याय से पहले किसी व्यक्ति के अंदर कुछ भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकता, मैं केवल उसकी सोच बदल सकता हूं। कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष एक गलत आदत को छोड़ दे तो वह कुछ ही वर्षों में भला व्यक्ति बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर या अपने बर्थडे पे या किसी स्पेशल दिन एक आदत को छोड़ते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष एक गलत आदत को छोड़ दे तो कुछ वर्षों में ही वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, परंतु मूल्यवान व्यक्ति जीने के लिए खाते पीते हैं। जो व्यक्ति इस पार या उस पार का संकल्प लेता है वही विजेता बन पाता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ जीना मायने नहीं रखता है, बल्कि सच्चाई के साथ जीना मायने रखता है। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। सुकरात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो एक पैसे वाले की जैसा दिखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे। हम पैसे वाले होने का दिखावा कर रहे हैं लेकिन हम वास्तविक में पैसे वाले बने। दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा गहराई से जानकारी नहीं दी है, जितनी आप लोगों के लिए पर्याप्त थी उतनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।